अभी आपको डेमो दिखाने जा रहे हैं। IFB कंपनी की वॉशिंग मशीन है। ये आपका IFB कंपनी की वॉशिंग मशीन है। IFB मीनिंग क्या होते हैं? इंडियन फाइन ब्लिंग। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? इंडियन फाइन ब्लिंग। मॉडल कौन सा है आपका? डीवा एक्वा MX 7 kg 1000 RPM हो गया इसका है। अभी क्या है, इसका 4 स्टेप में डेमो होता है। पहले क्या होता है? फर्स्ट लोडिंग अनलोडिंग होता है। सेकंड क्या होता है? लिक्विड डिटर्जेंट, हम लोग लिक्विड कहाँ यूज़ करते हैं, सेकंड हो गया है। थर्ड क्या होता है? प्रोग्रामिंग हो गया। और चौथा मेंटेनेंस आता है। आप ये 3-4 इसका सिस्टम से देखते रहेंगे, मशीन मेंटेनेंस करते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप इसको कैसे यूज़ करते हैं वो सब आप अच्छे देखेंगे तो मशीन जल्दी प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पहला फर्स्ट क्या होता है, जब भी हम लोग कपड़े डालते हैं तो आपको क्या करना है, उसमें पॉकेट में पेन, कॉइन, की, चाबी, ये सब नहीं होना चाहिए। आपने सबसे पहले क्या किया है? पॉकेट चेक किया। आपको कोई क्वेश्चन तो पूछते रहिए, आपको किधर डाउटफुल कुछ भी रहेगा तो आप क्वेश्चन करते रहिए। ठीक है, तो क्या वो पहले जब भी हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं, आपको पॉकेट चेक करना है। पेन, कॉइन, की, चाबी, ये सब नहीं होना चाहिए। आपने सबसे पहले पॉकेट चेक कर लिया। पॉकेट चेक करने के बाद जब भी आपको कपड़े फिलअप करना है तो कम से कम 50% कपड़ा होना चाहिए। हाईएस्ट 80% आपको कपड़ा इसमें फिलअप करना है। आपने क्या किया? डोर खोला है। डोर ओपन होने के बाद जब भी आपको कपड़ा फिलअप करना है कम से कम 50% कपड़े डालना है। हाईएस्ट 80% हम लोग कपड़े क्या करते हैं? फिलअप करते हैं। कहाँ पे? ड्रम के अंदर। जब भी आपको कपड़े डालना है तो आपको सिंगल सिंगल करके कपड़े डालना पड़ेगा, 1 by 1 एक ही कपड़ा फिलअप करना है। कम से कम 50% कपड़ा होना चाहिए। हाईएस्ट 80% आपको कपड़ा कहाँ फिलअप करना है? ड्रम के अंदर आपने डाल दिया है। डालने के बाद आपको इसको क्या करना है? क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद सेकंड स्टेप क्या आता है? लिक्विड डिटर्जेंट। फर्स्ट क्या होता है, जब भी हम लोग लिक्विड डालते हैं, आप IFB का लिक्विड यूज करते हैं तो उसमें आपको क्वांटिटी भी कम डालना पड़ता है। 40 ml रोज़ कपड़े लिए लिक्विड डालना पड़ेगा। और उसमें उसका pH वैल्यू कितना होता है? 5 to 7 उसका pH वैल्यू होता है। उसमें आपको अलग से कंफर्ट, शॉर्पनर, नील, डिटॉल, परफ्यूम कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं रहता है। सिर्फ आपको क्या करना है? कपड़े डालना है। अभी है मैडम दिखा, 360 का एक बॉटल आता है, सिंगल बॉटल आता है और उस 1 लीटर का रहता है मैडम। तो उसमें क्या होता है, आपने उसको डालते हैं तो कपड़े का शाइनिंग ब्राइटनेस बना रहता है, कपड़े डल नहीं होने देता है और कपड़े के जो रेशे रहता है वो एकदम क्लीन रहता है और कपड़े लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा रहता है मैडम। और बॉडी पे क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बॉडी में खुजली नहीं होने देता, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। वो क्या होता है, जब भी IFB का लिक्विड बनता है पहले वो क्या होता है, पूरा सर्च होता है। सर्च होने के बाद 10 बार कंपनी में सर्च होगा, सर्च होने के बाद तब आता है। तो इसमें क्या होता है, कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। आपको लग रहा है आपके इधर पानी कम आ रहा है तो ओके, नेचुरल आता है उसको। पानी का हम लोग किधर पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप वो लिक्विड यूज़ करेंगे सबसे बेस्ट रहता है। तो इसमें आपको अलग से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं रहता है। सिर्फ रोज़ के लिए 40 ml डालना पड़ेगा आपको लिक्विड। कहाँ हम डालते हैं? यहाँ पर हम लोग लिक्विड डाल देते हैं। लिक्विड डालने के बाद इसको आपको क्या करना है, जो DD टेरो होता है इसको हम लोग अभी क्या करेंगे? बंद कर देंगे। बंद करने के बाद थर्ड स्टेप क्या होता है? प्रोग्रामिंग होता है। आपको पावर वहाँ से ऑन किया हुआ है, पावर ऑन कर दिए हैं। पावर ऑन करने के बाद अभी यहाँ से फिर हम लोग पावर ऑन करेंगे। ये जो बटन होता है यहाँ से पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन कर दिए। पावर ऑन होने के बाद अभी आपको प्रोग्राम हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं वो सब आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, कैसे क्या लगाते हैं। ये आपको प्रोग्राम होता है। एक जो नोब होता है एंटी क्लॉक घूमता है। जो पहले के मशीन आते थे, इलिना हो गया, इलिना DX हो गया, तो खाली क्या एक साइड घूमता था, उसमें क्या टाइमर लगा हुआ रहता था। सिर्फ क्या होता था, एक ही साइड, और क्या होता था राइट साइड में सिर्फ घूमता था। एक क्या है, अभी फ्यूचर चेंज हुआ है, नए नए टेक्नोलॉजी आए तो एंटी क्लॉक हो गया, दोनों साइड इसको हम लोग घुमा सकते हैं। जो इसका नोब होता है तो एंटी क्लॉक इसको क्या करते हैं, मूव करते हैं, घुमा सकते हैं। मिक्स डेली जितने फैमिली मेम्बर कपड़े आते हैं
किसी सिंथेटिक, किसी उलन्स, किसी कॉटन, किसी जीन्स, किसी स्पोर्ट, जितने मिक्स कपड़े सब फैमिली मेम्बर का है। तो कौन सा प्रोग्राम लगाते हैं? मिक्स डेली लगाते हैं जी। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर 40 दिया रहता है, आरपीएम दिया रहता है, क्या कितना चाहिए। तो इसमें क्या है, सब मिक्स कपड़े लिए आपको इसमें लगाना पड़ेगा। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है बारिश जैसा 2, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टीम सिलेक्ट करते हैं। स्टीम मीनिंग क्या होता है, आपको लग रहा है कोई हॉस्पिटल गया हुआ है या पब्लिक प्लेस पे गया है, बहुत हाइजीन कपड़े हैं, बहुत बैक्टीरिया वाले कपड़े हैं, तो उसके लिए आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे, हाइजीन कपड़े वो सब कपड़े हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो टेम्परेचर दिख रहा था यहाँ से क्या, यहाँ से स्टीम सिलेक्ट किया था, जो बारिश जैसा दिखता है। तो 2 प्रोग्राम पे एक मिक्स डेली हो गया हुआ है, एक कॉटन है। तो इस पर क्या करते हैं हम लोग, स्टीम सिलेक्ट करते हैं। स्टीम कैसे आपको सिलेक्ट करेंगे, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन देंगे अभी। वार्म, ये जो वार्म है, अभी आपको लग रहा है मुझे वार्म लेना, थोड़ा गर्म पानी में कपड़े धोने हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये वार्म है तो जिस पे कंटिन्यू आपको लाइट कंटिन्यू है वो आपको प्रोग्राम सेलेक्ट रहेगा। यहाँ आप दिख रहा है ना, ये आपको प्रोग्राम सेलेक्ट है। आपको लग रहा है बहुत हॉट ज़्यादा कपड़े गंदे हैं, कोई हॉस्पिटल गया या बैक्टीरिया वाले कपड़े हैं, वो सब कपड़े लगाना है। तो क्या करते हैं, आपको हॉट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये आपका अभी क्या हुआ है, हॉट सेलेक्ट हो गया है। आपको लग रहा है मुझे हॉट प्लस दोनों चाहिए, वार्म भी चाहिए प्लस आपको हॉट भी सिलेक्ट करना है। आपको एक बार और इसको बटन क्या करना है, पुश कर देना है। अभी आप बोले थे जब दोनों लाइट ब्लिंक कर रहा है, तो अभी इसमें वार्म भी सिलेक्ट है प्लस हॉट भी सिलेक्ट है आपका, ठीक। तो आपको लग रहा है मुझे कोई भी नहीं चाहिए, वार्म भी नहीं चाहिए और कोल्ड हॉट भी नहीं चाहिए, वार्म भी नहीं चाहिए आपको और हॉट भी आपको नहीं चाहिए। आपने क्या किया, फिर से प्रेस करूँगा, फिर से प्रेस कर दिए। अभी आपको कैसे पता लगेगा कि दोनों नहीं सिलेक्ट है, ब्लिंक कर रहा है लाइट। यस राइट। अभी क्या है, दोनों ब्लिंक कर रहा है, वार्म भी ब्लिंक कर रहा है प्लस हॉट भी आपको इसमें क्या हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है, ठीक। कंटिन्यू करें, कुछ क्वेश्चन है सर? नहीं ठीक, ओके राइट जी, थैंक यू जी। तो अभी क्या है, अभी कॉटन हो गया, जितने फैमिली मेंबर कपड़े हैं, तो कौन सा प्रोग्राम आपको रोज़ के लिए यूज करना है, मिक्स डेली यूज करना है। आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा टाइमिंग कम करना है, इसका मिक्स डेली टाइमिंग कितना होता है, लगभग 1.5 घंटे टाइमिंग होता है, 1 घंटा 30 मिनट का। आपको लग रहा है मुझे टाइमिंग थोड़ा सेव करना है, टाइम सेव करना है, तो इसमें ये आपको जो रैपिड वॉच दिख रहा है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टाइमिंग सेव कर सकते हैं। आपको लग रहा है अभी ब्लिंक कर रहा है, तो इसमें आपको नहीं हुआ है, सिलेक्टेड नहीं है, हाँ अभी आपको सिलेक्ट नहीं है। जो लॉन्ग टाइम के लिए प्रोग्राम होता है, खाली उसी पे लाइट ब्लिंक करता है। इसमें जब ये लाइट जिस पे जलेगा उसमें हम लोग टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है। जो लॉन्ग टाइम के लिए प्रोग्राम जो 1.5 घंटे 1 घंटे के ऊपर का है, 1.5 घंटे 2 घंटे का है, तो इसी पे हम लोग क्या करते हैं, टाइम सेव करते हैं। अभी आपको लग रहा है मुझे टाइमिंग कहीं बाहर जाना हो, किधर है, तो लग रहा है 1.5 घंटे टाइमिंग है, तो 1 घंटा मुझे टाइमिंग चाहिए, तो यहाँ से हम लोग कर देंगे। तो इसमें क्या होता है, आपका टाइम सेव हो जाता है। जो 1.5 घंटा प्रोग्राम था, लगभग आपके 1 हर्ट्ज से चलेगा, 1 घंटे नहीं चलता है, इसमें आपको टाइमिंग सेव हो जाता है, ठीक। आपको लग रहा है मुझे सिर्फ हॉट चाहिए, तो आपको क्या करना है, हॉट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी चाहिए आपको वहाँ से हम लोग सिलेक्ट करते हैं। कॉटन कपड़े, जो भी कॉटन कपड़े आते हैं, जैसे वाइट कपड़े हो गए, जो भी कॉटन कपड़े आते हैं वो सब कपड़े लगाते हैं। तो कौन सा प्रोग्राम यूज़ करते हैं, कॉटन। कॉटन ये जब भी आपको ये प्रोग्राम यूज़ करते हैं, तो इस पर टेम्परेचर कितना होता है, 60 टेम्परेचर होता है, और इसमें 60 टेम्परेचर हो गया। जब भी हम लोग स्टीम करते हैं, तो इसमें क्या होता है, मशीन 15 मिनट के लिए 2 बार बंद रहता है, क्योंकि बहुत हॉट पानी करता है। इसमें क्या होता है, कहीं कहीं कंप्लेन आता है कि आपने स्टीम सिलेक्ट किया है तो मशीन बंद हो गया है, तो जब भी बंद रहता है थोड़ा देर के लिए 15-20 मिनट लिए, तो इसमें क्या होता है, हॉट पानी करता है, बहुत गर्म पानी कपड़े क्लीन करता है उसमें। अच्छा, 2 बार बीच में, तो कहीं कहीं कंप्लेन आता है कि मशीन स्टॉप हो गया, तो इसमें ख़राब हो गया। ख़राब नहीं होता है, प्रॉपर इनको इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है कि क्यों ऐसा हुआ है। उसमें जब भी क्या करता है, बहुत हॉट पानी करता है, उसमें बोलना नहीं करता है, गर्म पानी होके, और कपड़े बहुत अच्छा क्लीन करता है। जब स्टीम सिलेक्ट करते हैं तभी 15 मिनट लिए 2 बार बीच में ऐसा होता है। और कॉटन का टोटल टाइमिंग कितना होता है, लगभग
1 घंटा 2 घंटा है सर 2 घंटा 2 घंटा टाइम मतलब 1.5 घंटा नॉर्मल और वो जो 15 मिनट का हाँ gap। 15 मिनट लिए हाँ। वो रहता है। तो इसमें क्या है 2 घंटा टाइमिंग रहता है कॉटन का। तो इसमें जब भी लगाना है आप नॉर्मल करें ठंडे पानी दो, टाइमिंग कब रहता है, वार्म हॉट लेते हैं तो इसमें टाइमिंग थोड़ा आपको प्लस हो जाता है, ठीक है, थोड़ा ऐड हो जाएगा। कॉटन लिए कॉटन लगा देना है, इसका टेम्परेचर 60 रहता है। जो भी कॉटन कपड़े हैं वो सब कपड़े लगाना है। उसके लिए क्या करना है, आपको कॉटन लगा के स्टार्ट कर देना है। और कॉटन के लिए नॉर्मली हमें कौन सा यूज करना है, वार्म या हॉट करने का है? कपड़ा कितना गंदा उस पर डिपेंड करता है। अच्छा। नॉर्मल कपड़े गंदे हैं तो तो- स्टीम लीजिए। आपको ज़्यादा हाइजीन, बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे, कॉलर वाले ज़्यादा गंदे तो हैं हॉट। तो हॉट सेलेक्ट करिए। ठीक है। आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई हॉस्पिटल या पब्लिक प्लेस या बहुत बैक्टीरिया वाले कपड़े हैं जो 1 वीक 2 वीक में साफ होते हैं, तो आप वार्म प्लस हॉट दोनों ले सकते हैं। जी। और ये जो टेम्परेचर रहेगा हॉट में वो ज़्यादा रहेगा या 60 डिग्री रहेगा? 60 रहेगा। तो इसमें क्या होता है, बीच बीच में आप बताए थे खुद में, तो बहुत हॉट पानी करता है बीच में, तो उसमें आपको हॉट पानी करेगा। ओके। टेम्परेचर तो रहेगा ही और बहुत हॉट पानी करता है। करता है। तो इसमें क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा थोड़ा देर के लिए, उसमें आपका हॉट पानी करता है। कॉटन इको, ये जो प्रोग्राम रहता है कॉटन इको, ये क्या कहता है, इकोनॉमिक्स मोड होता है। इसमें आपका लाइट प्लस पानी बिल सेव कर रखता है। 2 घंटा 9 मिनट टाइमिंग रहता है इसका। इसमें आपका लाइट प्लस पानी बिल सेव करके रखता है। ये जो प्रोग्राम आप सब देख रहे हैं, इसमें क्या है, किसी 30-40 टेम्परेचर ऑटोमेटिक सेट रहता है। आप जी। आप प्रोग्राम हॉट नहीं ओ, लेंगे जी। तब भी किसी 30-40 60 टेम्परेचर ऑटोमेटिक सेट रहता है। 90 क्या होता है, 95 टेम्परेचर तक हॉट इसमें हम लोग पानी गर्म करते हैं। कितना, 95 टेम्परेचर तक। तो क्या है, ये सब जो प्रोग्राम है, तो इस पर कॉटन इको क्या करना है, आपको कपड़े लगाना है सब मिक्स में, बेडशीट, चादर, सोफ़ा सेट सब मिक्स में है, जिसमें आपको लगा देना है। एक इकोनॉमिक्स मोड होता है, इसमें आपका लाइट प्लस पानी बिल इसमें सेव करके रखता है। इसका टेम्परेचर कितना रहता है कॉटन इको का? कॉटन इको का लगभग 40 रहता है टेम्परेचर इसमें। जी मिक्स डेली और कॉटन इको का 40, कॉटन का 60। हाँ, इसमें 60 रहता है। लेकिन ये जो बारिश जैसा दिख रहा है, जब स्टीम करते हैं तो इसमें बहुत हॉट पानी करता है। जब आप स्टीम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको पानी और गर्म होता है। इसमें केडल वॉश, ये जो प्रोग्राम दिख रहा है केडल वॉश है। इसमें कौन सा कपड़ा लगाते हैं, जिस कपड़े में बहुत वर्क हुआ रहता है, फॉर एग्जाम्पल बोटी वाला कपड़ा हो गया है, जिस कपड़े में डायमंड सितारा ज़्यादा लगा रहता है, वो सब कपड़ा यूज़ करना है तो कौन सा प्रोग्राम यूज़ करते हैं, केडल वॉश। जिस कपड़े में बहुत डिजाइनिंग रहता है, जैसे कपड़ा को बहुत वर्क हुआ कपड़ा रहता है, वो सब कपड़ा यूज़ करना है तो किसमें आपको यूज़ करना है, केडल वॉश। फॉर एग्जाम्पल जैसे राजस्थान में हो गए, बहुत वर्क हुआ कपड़े करते हैं, बहुत डिजाइनिंग वाला कपड़ा पहनते हैं, वो सब कपड़ा आपको लगाना है। ये एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा लगाना है, जिसमें बहुत, फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन पहले नवरात्रि था, ये आपका गणपति आया था, उसमें गरबा खेलते थे, लहंगा चुनरी हो गया, जिसमें बहुत डिजाइनिंग रहता था। वर्क वाली साड़ी। वर्क हुई साड़ी, राइट सर, क्वेश्चन किया आपने। जिस कपड़ों में साड़ी रहता है, बहुत वर्क हुआ रहता है, वो सब कपड़ा लगाना है। मतलब उसमें डैमेज नहीं होगी वो? नहीं मैडम, इसमें क्या होता है, मशीन बहुत धीरे धीरे टम्बल करता है। अच्छा। जो भी डिजाइनिंग होता है वो सब डैमेज नहीं होने देता है। इसमें क्या होता है, पहले ऐसे मूव ऐसे धीरे धीरे घूमता है। जिस कपड़ों में बहुत डिजाइनिंग रहता है वो सब कपड़ों किस में लगाते हैं, केडल वॉश पे लगाते हैं। जी। उलन्स, जो ठंडी वाले कपड़े आते हैं। सर उसमें टाइमिंग कितना रहता है क्रेडल में? केडल वॉश टाइमिंग इसका लग रहा है 49 मिनट रहता है, 50 मिनट तक इसका टाइमिंग रहता है। 49 कितने बार वॉश होता है, मतलब कितने बार पानी चेंज होता है? मशीन सब प्रोग्राम पे क्या करता है, 3 बार पानी लेता है, 3 बार ड्रेन करता है। कोई भी प्रोग्राम आप यूज करते हैं तो इसमें क्या है, मशीन 3 बार पानी लेगा, 3 बार ड्रेन करेगा आपका। ये सब जितना प्रोग्राम दिख रहा है, खाली इसमें जो ड्रेन स्पिन लगा हुआ है, इसमें मशीन पानी नहीं लेता है। और जितना भी प्रोग्राम है तो इसमें क्या, खाली एडवाइस पानी में 1 बार पानी लेता है। और जो प्रोग्राम में दिख रहा है यहाँ तक, एक्सप्रेस वॉश तक, 3 बार पानी लेगा मशीन, 3 बार ड्रेन करेगा। और हर बार ड्रेन ये भी करता है? पानी छोड़ता है? नहीं, स्पिन करता है हर पानी हाँ, छोड़ने इसका जैसे सिस्टम रहता है कि हाँ थोड़ा स्पिन करेगा, स्पिन होने के बाद फिर वो पानी लेता है मशीन। तो जो भी इसका सेटिंग रहता है, ऑटोमेटिक सब कुछ सेटिंग रहता है। सिर्फ आपको प्रोग्राम लगाना है, प्रोग्राम लगाने के बाद आपको स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करना। जी,
इसमें क्या है जब पानी पानी ड्रेन कर देगा फिर वो स्पिन करेगा, फिर पानी लेगा फिर करता है, तो इसका सिस्टम रहता है, उससे फंक्शन करता रहता है। उलन्स जो ठंडी वाले कपड़े आते हैं, शूटर जो भी ठंडी वाले कपड़े आते हैं वो सब कपड़े यूज करना है। तो कौन सा प्रोग्राम लगाते हैं, उलन से लगाना है। अभी आप किसी ज़्यादा टेम्परेचर कपड़ा धोएंगे उलन्स का, वो क्या होता है बहुत नाजुक कपड़े रहते हैं उलन्स के। तो अभी आपने कॉटन कर दिया है, 60 टेम्परेचर कर दिया और आपने टेम्परेचर हॉट ले लिया है, तो वो क्या होगा, जो नाजुक वाले कपड़े सूटर जो भी रहते हैं वो सब कपड़े पे क्या होता है कम हो जाते हैं। जैसे हम लोग प्रेस करते हैं सुकड़ जाते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं सुकड़ जाते हैं। जैसे प्रेस करते हैं तो क्या कम हो जाता है कपड़े। वो सब कपड़े जब भी लगाना है तो कौन सा प्रोग्राम लगाते हैं, उलन से लगाना है। उलन में हम ब्लैंकेट वगैरह डाल सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। जैसे वो आप जो स्टीम ऑप्शन है वो बंद है अभी, तो उलन में वो इसमें 30 रहता है। अच्छा, उसके ऊपर नहीं कर सकते। इसमें क्या है ऑटोमेटिक मतलब वो सबसे ऑटोमेटिक बंद हो गया ऑटोमेटिक steam का? ऑटोमेटिक स्टीम क्या है, खाली 2 प्रोग्राम पर आपको स्टीम मिलेगा, मिक्स डेली और कॉटन पे स्टीम मिलेगा। और सब पे आपको पहले बताया था 30 40 सब पे टेम्परेचर सेट रहता है। ओके, कैसा कपड़ा है कंपनी ने उसके हिसाब से ऑटोमेटिक पहले सेट कर दिया हुआ। सेट कर दिया। कपड़े आपको ख़राब नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो क्या होता है उलन्स के लिए कितना रहता है, 30 टेम्परेचर रहता है। इसमें क्या पहले वॉश रिंस स्पिन ड्राई सब कुछ होके आता है। उलन्स के आपको उलन्स लगा देना है। तो इसमें जब भी लगाना है आपको उलन्स वाले कपड़े हम लोग क्या करते हैं इसमें यूज करते हैं। स्प्रेस वॉश ना के बराबर गंदे कपड़े, जैसे आप मार्केट गए हैं, मैरिज पार्टी गए हैं, ऑफिस गए हैं, तो 4 घंटे कपड़े यूज किए, बहुत हल्के नॉर्मल कपड़े गंदे हैं, तो कौन सा प्रोग्राम यूज करते हैं, स्प्रेस वॉश। ना के बराबर गंदे कपड़े हैं तो कौन सा प्रोग्राम आपको लगाना है, स्प्रेस वॉश लगाइए। इसका टाइमिंग 30 मिनट, आधे घंटे के लिए टाइमिंग रहता है। और इस ये कितने बार, 3 बार पानी देंगे ये सब में सब में 3 बार लेगा। सब में मशीन क्या होगा 3 बार पानी लेगा और 3 बार ड्रेन करता है। आपको लग रहा है रोज कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं हैं तो आप ये भी प्रोग्राम ले सकते हैं रोज के लिए, एक्सप्रेस डेली के कपड़ों के लिए। डेली के लिए लग रहा है बहुत ज़्यादा। एक दिन जैसा भी ये टी शर्ट पहन के गया है, मैं हूँ ऑफिस गया था, ये ज़्यादा गंदी नहीं है, जी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेस वॉश पे मैं वॉश कर सकता हूँ। बिल्कुल ऐसा सही। कुछ ये नहीं है कि मिक्स जल्दी लगा करके। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, खाली कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं होने चाहिए। जैसे वाइट कपड़े हो गए वो सब कपड़े में क्या होता है, अभी हम लोग हेयर में ऑयल लगाते हैं वो सब करते हैं तो क्या होता है चिकट चिकट हो जाता है, जैसे बाइंग होता है ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। खाली वाइट कपड़े क्या है होता है वो थोड़ा नहीं रहता है और सब कपड़े अच्छा क्लीन निकल जाता है। जो ज़्यादा ऑयली वाले कपड़े हैं वही नहीं रहता है और सब कपड़े आधे घंटे में निकल जाते हैं। इसमें भी टेम्परेचर आपको लगभग 30 दिया रहता है इस प्रोग्राम पे भी। इसमें भी क्या होता है सब मिक्स में लगाते हैं स्प्रेस वॉश में। बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं गंदे हैं तो पर इसमें भी आप लगा सकते हैं, किसमें, स्प्रेस वॉश। एडवाइस रिंस में क्या करते हैं, आपने हाथ से कपड़ा धोया हुआ है बाथरूम में, आपको लग रहा है मुझे अलग से कंफर्ट, शॉर्पनर, नील, डिटॉल, परफ्यूम, कपड़े की स्मेल कुछ भी आपको एक्स्ट्रा डालना हुआ है, तो इसमें क्या होता है मशीन एक बार पानी लेगा, आप जो भी डालेंगे आपको डीडी ट्रे ओपन करना है, कपड़े स्मेल लिए पहले आपको यहाँ डाल देना है सॉरी, आपको यहाँ डाल देना है। डालने के बाद आपने इसको क्लोज कर दिया डीडी ट्रे क्लोज करने के बाद आपने प्रोग्राम कौन सा लिया है, एडवाइस रिंस। पहले क्या होगा आपने जो भी डाला है उसको पहले पानी के साथ में जाकर उसको मिक्स करेगा, मिक्स करने के बाद ठीक है आपने इसको क्या किया मिक्स कर लेगा। मिक्स करने पहले थोड़ा देर तक मिक्स करता है पानी, आप जो भी कपड़े में डालने रहेंगे इसमें डीडी ट्रे में उसको मिक्स कर, जैसे आपने कुछ भी डाल दिया है फॉर एग्जांपल कंफर्ट, शॉर्पनर, नील, डिटॉल, परफ्यूम, कुछ भी आपने डाल दिया, पहले क्या होगा पानी के साथ में जाकर मिक्स करेगा। मिक्स करने के बाद आपको वो क्या होगा ड्राई कर देगा। तो इसका भी टाइमिंग कितना रहता है, 15 मिनट लिए रहता है, ठीक है। एडवाइस रिंस भी क्या क्या होता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा डालना हुआ कपड़े की स्मेल लिए तो उसके लिए कौन सा प्रोग्राम यूज़ करते हैं, एडवाइस रिंस लगाना पड़ेगा। डेन स्पिन कौन सा कपड़ा आपको लगाना पड़ेगा,
जैसे आपने हाथ से कपड़ा धोया हुआ है सिर्फ बात, ड्रेन करना है। उसका पानी निकालने का है। सिर्फ ड्राई करना है, हाँ, ड्राई करना। कपड़ा सुखाना है। तो कौन सा प्रोग्राम लगाते हैं, यहाँ दिया रहता है ड्रेन प्लस स्पिन। इसमें क्या करते हैं, पहले क्या होगा, कपड़ा आपको ड्राई होके आएगा। जब भी हम लोग गीला कपड़ा डालते हैं कम से कम 50% कपड़े डालना है, हाईएस्ट 75% कपड़ा डालते हैं। गीला कपड़ा जब भी डालते हैं तो उसका वेट ज़्यादा हो जाता है। जब भी आपको कपड़े डालना है कम से कम 50% कपड़ा आपको डालना पड़ेगा, हाईएस्ट 75% कपड़ा आपको इसमें फिलअप करना है। आपने क्या किया, सबसे पहले कपड़े डाल दिए। कपड़े डालने के बाद आपको क्या करना है, जब भी कपड़े आपको फिलअप करना है तो एक एक दो दो कपड़े डालिए, ठीक है, गट्ठर बना के नहीं एक ही बार डाल देना है। जब भी आपको कपड़ा फिलअप करना है एक एक 1 बाई 1 कपड़ा आपको फिलअप करना है, खोल खोल कर डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक ही जगह गट्ठर बना के डाल दिए। जब भी कपड़ा डालना है तो पूरा चारों तरफ आपको फैला के डालना पड़ेगा। तो फैला के डालेंगे तो क्या होगा, जब स्पिन करेंगे तो प्रॉपर बैलेंस बना लेता है। अभी क्या तो कहीं कहीं सब लोग एक ही साइड कपड़ा डाल देते हैं, जब ये चलता है तो बहुत आवाज़ आने लगता है, धड़ 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 धड़, तो बैलेंस नहीं बनाता तो भी आवाज़ आता है। जब भी आपको कपड़ा डालना है चारों तरफ फैला के डालना है, कम से कम 50% कपड़ा डालिए, हाईएस्ट 75% आपको कपड़ा फिलअप करना है। आपने सबसे पहले कपड़े डाल दिए, कपड़े डाल डोर बंद कर दीजिए और पावर ऑन करना है। पावर ऑन करने पर यहाँ से ऑन करिए और डेन स्पीड पाना है और ये प्रोग्राम आपको लगा के सिर्फ क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। ठीक सर 15 मिनट का ऑप्शन नहीं है क्या? किस लिए? कपड़े अगर हमें जल्दी ये करना है, 15 मिनट का ऑप्शन नहीं है इसमें? मैडम आधे घंटे से कम नहीं है आपके, 15 मिनट दो ये प्रोग्राम है, 30 मिनट के लिए है। एक्सप्रेस वॉश में ही कर आधे सकते हैं? घंटे के आधे लिए। घंटे के लिए। रोज कपड़े तो आप ये भी धो सकते हैं, ज़्यादा ठीक गंदे कपड़े नहीं, आपको कहीं जल्दी बाहर जाना हुआ तो उसके लिए आप ये भी प्रोग्राम कौन से यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्रेस वॉश। आपको ड्रेन स्पिन समझ में आ गया ना? जी जी। ठीक है, आपको ये ड्रेन स्पिन हो गया है। वो ड्रेन स्पिन के लिए कितना टाइमिंग लेगा? 15 मिनट। 15 मिनट। 15 मिनट है ये जो प्रोग्राम है, ये भी 15 मिनट लिए है, एडवाइस में भी 15 मिनट लिए है और ड्रेन स्पिन भी आपका 15 मिनट लिए है। आपने कोई प्रोग्राम लिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने स्प्रे वॉश लगाया और लगाने के बाद आपको लग रहा है मुझे दूसरा प्रोग्राम चेंज करना है, हाँ। तो अभी क्या होगा, आप इसको नोब घुमाएंगे, इसका चेंज नहीं होगा। क्यों? जब भी आपको प्रोग्राम कैंसिल करना है, आपने एक बार स्टार्ट कर दिया फिर पॉज कर दिया है, पॉज करने के बाद आपको जब भी प्रोग्राम कैंसिल करना है, जो स्टार्ट वाला बटन दिया हुआ है इसको लोग 3 सेकंड प्रेस करेंगे तो सब पे लाइट आता है। ये जो प्रोग्राम यहाँ दिख रहा है इस पर सब पे लाइट आ गया। लाइट आने के बाद प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद आप जो भी प्रोग्राम नेक्स्ट आपको चेंज करना है उसको लगा सकते हैं। अभी क्या, अभी आपने पॉज किया हुआ है लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा, किस पे है, स्प्रेस वॉश पे ही लगा हुआ है, तो अभी चेंज नहीं। अभी आपको चेंज करने का क्या करना है, दबा के रखने का 3 सेकंड प्रेस करने के स्टार्ट वाला बटन। अभी सब पे लाइट आ गया है। आपको भी जो भी प्रोग्राम चूज करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या लेना है, कॉटन लेना है, आपने कॉटन लिया और स्टार्ट कर दिए। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद आपको लग रहा है आप स्टार्ट हो गए, बाद में नेक्स्ट डे आपको लग रहा है मुझे दूसरा कुछ प्रोग्राम चूज करना, ज़्यादा कपड़े गंदे नहीं, सब फैमिली का स्प्रेस वॉश लेना है, तो आपको फिर वही कंटिन्यू जो बताया है 3 सेकंड इसको प्रेस करके रखिए। ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद आपको जो भी प्रोग्राम चूज करना चूज कर लगा देना है। ठीक, प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद हमें स्टार्ट बटन पे प्रेस करने का है। बस फिर और देखिए, पॉज कर वही दूसरा चेंज करने के लिए 3 सेकंड दबा के रखने का जब तक कि लाइट चालू नहीं होते सर। राइट सर, देखिए स्टार्ट भी इसी बटन होगा, पॉज भी इसी बटन होगा, आपको प्रोग्राम कैंसिल करना हुआ तो इसी बटन से तीनों चीज़ होता है। स्टार्ट भी इसी बटन करते हैं, पॉज भी इसी बटन से होता है और प्रोग्राम कैंसिल करना 3 सेकंड प्रेस करके रखेंगे तो इसी बटन से तीनों काम होगा, स्टार्ट, पॉज और कैंसिल। ठीक, इसी बटन से हम तीनों वर्क इसके साथ काम करता है, इस बटन से। जी। और जैसा अभी ये बंद कर, मैं आज 2 लिया, कल अगर मुझे धोने का है, मैं पावर ऑन करूँगा, हाँ। ठीक है, तो मुझे जो सिलेक्टेड है प्रोग्राम उस पर रहेगा या फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा? देखिए, जो आपने प्रोग्राम कोई लगा हुआ है इसके साथ आपको रोड लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये प्रोग्राम लगा दिया है, नेक्स्ट डे आपको यही प्रोग्राम लगाना है तो यही कंटिन्यू रोज खाली स्टार्ट कर देना है। आपने क्या बस, किया है, हाँ। कपड़े डाल देना है, लिक्विड डाल देना है,
पावर ऑन करना है और यहाँ से ऑन करना है। यहाँ से ऑन करने के बाद आपको यही प्रोग्राम चालू कर देना है। ठीक है, अभी हम लोग क्या कि सब कुछ हो गया, फिर सब कुछ बंद कर दिए। और नेक्स्ट डे फिर हमें याद है कि प्रोग्राम वही कंटिन्यू रोज़ करना है। तो आप यहाँ से ऑन करिए। आप जब भी ऑन करेंगे, इसका जब टाइमिंग पूरा होता है 0 हो जाता है, फिर 0 होने के बाद आपके यहाँ से फिर चालू हो जाता है। ठीक, समझ। ओके, तो ये क्या हो गया, आपको यहाँ से हो गया। आपको चाइल्ड लॉक करना है। आप घर पे छोटे बच्चे वो सब है, आपको लग रहा है मुझे चाइल्ड लॉक करना है, तो ये सब एक्स्ट्रा प्रोग्राम है। उसका आपको इन्फॉर्मेशन दे, आपको नॉलेज होना चाहिए जी। इसके बारे में। जब स्टार्ट रहता है तभी वो चाइल्ड वाला बटन काम करता है। अभी हम लोग पॉज किए हुए हैं तो वो बटन काम नहीं करेगा। ये दिख रहा है ना, अभी पॉज है तो ये काम नहीं करेगा। जब स्टार्ट होगा तभी ये बटन काम करता है। कौन सा? चाइल्ड लॉक का। सर बीच में लाइट चली गई तो? बीच में लाइट चली गई, आने के बाद वहाँ जहाँ मशीन बंद होगा वहीं फिर कंटिन्यू स्टार्ट होगा वहीं से मशीन। शुरू होगी। जी राइट। बटन ऑन ही रखनी है क्या? बटन ऑन रखिए। आपको लग रहा है कि लाइट का आपके इधर फ्लक्चुएट हो रहा है, कम ज़्यादा होता है, तो बंद तो कर आप वहाँ डायरेक्ट पावर बंद कर दीजिए। पावर बंद करने के बाद आपके जब लाइट आता है, पावर यहाँ से स्टार्ट कर देना है, फिर डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका। जी, अभी क्या था चाइल्ड लॉक का, आपको क्या बता रहे हैं, ये सब एक्स्ट्रा प्रोग्राम, इसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज दे दे रहे हैं। आपको लगा मुझे चाइल्ड लॉक लगाना है। चाइल्ड लॉक आपको लॉक करना, कौन सा बटन दबाना पड़ेगा? रैपिड वाला और स्टीम वाला जो बटन है, इसको 3 सेकंड कंटिन्यू आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा, दोनों बटन। कैसे पता चाइल्ड लॉक हो गया है? ब्लिंक हो रहा है, ये लाइट मतलब आपका लाइट लग गया। कंटिन्यू हो गया है। अभी आपका चाइल्ड, इसमें क्या है, चाइल्ड लॉक हो गया। अभी कोई बटन काम नहीं करेगा, देख रहे हैं ना, कुछ भी काम नहीं करेगा। आपको चाइल्ड लॉक हटाना है तो 3 सेकंड फिर प्रेस कर रखिए। कौन सा बटन? रैपिड और पता स्टीम का। आप काटिए। अभी हम लोग पॉज करेंगे तो ये क्या हुआ, स्टॉप हो गया है। जब चाइल्ड लॉक रहा था कोई बटन काम नहीं कर, वर्क नहीं करता इसमें। वॉश के लिए वॉश करेगा। एआई मतलब क्या है? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इसमें क्या है, एआई मतलब पानी चाहिए, क्या चाहिए, तो मशीन खुद ही सेंस करता है। इसमें ऑटोमेटिक इसका सेंसर होता है। एआई मतलब क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। रिंच स्पिन यहाँ दिया हुआ है, उसके रिंच स्पिन लगा देना है। कोई डोर, आपने क्या है, डोर इन, आपको इसको समझा दे रहे थोड़ा। ये देखिए, डोर इन मतलब क्या है, ये अब जब तक ब्लिंक करेगा, मैडम आप ध्यान देना है देखना, ये जब तक ब्लिंक करेगा तब तक ये दरवाज़ा ओपन नहीं होगा। ये टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा। आप इस पर दगड़ पत्थर कुछ भी, हथौड़ी कुछ भी मारेंगे, ये टूट जाएगा, लेकिन ओपन नहीं होगा। कितना सेकंड है? 90 सेकंड तक। 90 सेकंड तक ओपन नहीं होता है। 90 सेकंड तक ओपन नहीं होगा। ये जब इसका कंटिन्यू हो जाएगा तो कंटिन्यू होने बाद ये आपको क्या होगा, ये कंटिन्यू हो जाएगा, तब आपको दरवाज़ा ओपन हो जाता है। आप ध्यान से सुनेंगे, हल्का बीफ आता है, कट से आवाज आएगा। आप सुनेंगे जब ये कंटिन्यू होगा ना, होने वाला रहेगा, तो इसमें कट से आवाज आएगा थोड़ा सा। एक आवाज़ आया, ये कंटिन्यू हो गया। अभी आप दरवाज़ा इसको ओपन कर सकते हैं नॉर्मली। ये जब तक बंद होने के बाद, बंद होने के बाद 90 सेकंड बाद दरवाज़ा ओपन होता है। एक चीज़ ध्यान देना है, कोई एरर आएगा तो आपको यहाँ पे एरर दिखेगा। और कोई क्वेश्चन है सर आपका? सर हम लिक्विड दूसरा भी यूज कर सकते हैं ना? लिक्विड आप दूसरा भी यूज कर सकती हैं। अगर हमें कंफर्ट डालना है हाँ। तो वही ट्रे में डालना पड़ेगा? जी, आपको उसी ट्रे में डालना है। इसमें आपको अलग से यूज करना पड़ेगा। आप IFB की लिक्विड यूज करती है, आपको पहले बताए थे, कंफर्ट, शॉर्पनर, नील, डिटॉल, परफ्यूम को डालने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको क्या है, उसमें IFB जो लिक्विड आता है उसमें चारों चीज़ सब कुछ ऐड रहता है। आप बाहर की यूज़ करती है तो आपको अलग से 15 मिनट ले फिर मशीन चलाना पड़ेगा। आप IFB की यूज़ करिए, उसमें क्वांटिटी भी कम डालना पड़ता है। कपड़े की शाइनिंग, ब्राइटनेस सब कुछ ऐड रहता है, कुछ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं रहता है। सिर्फ बहुत ज़्यादा कपड़े में गंदे नहीं है
30 ml डालें तब भी चलेगा, बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो आपको 40 ml डालिए, उससे ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। उसका pH वैल्यू कितना होता है 5 to 7 रहता है। उसमें कपड़े शाइनिंग ब्राइटनेस वो सब बना हुआ रहता है, कुछ आपको एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं होता है। अगर हम कुछ भूल गए, जैसे लिक्विड डालना भूल गए हाँ। और कपड़े डाल दिए, स्टार्ट कर दिया, तो हाँ। क्लिक होगा ना मशीन? नहीं, ऐसा कुछ सिंबल नहीं देता मैडम आपको। नहीं जब देता क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता है। आपको जब भी डालना है कपड़े डाल दीजिए। आपको लग रहा है मुझे बीच में याद आया है, तो यहाँ पर आप क्या है लिक्विड डाल सकते हैं। लिक्विड डालने के बाद पानी एक बार क्या आता है 2 मिनट तक पानी आता है, फिर बंद हो जाता है। आप 5 मिनट बाद यार मुझे अरे लिक्विड भूल गए हैं, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर लिक्विड डाल दीजिए और थोड़ा 1 मग का पानी आप ऊपर से डाल दीजिए। क्या होगा, आपको लिक्विड चला जाएगा। और मतलब वो ऑटोमेटिक पानी नहीं लेगा, वो हमें अपनी तरफ से डालना पड़ेगा फिर। वो जब दोबारा पानी लेगा तभी जाएगा ना। हाँ, हाँ। आपने पहली बार जब क्या होगा 2 मिनट तक पानी लेता है, 2 मिनट पानी लेके तो बंद हो जाए, वो कपड़े घुमाने लगता है, कपड़े घुमा के वो मिक्स करता है। आपने लिक्विड भूल गया तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब पानी वो ड्रेन होगा, जब दोबारा आएगा तभी अब पानी लेगा मशीन, लिक्विड जाएगा। आपको याद है थोड़ा क्या करना है, आपको यहाँ पे 5 मिनट बाद अगर आपने लिक्विड नहीं डाला, कपड़े डाल दिया है, सिर्फ स्टार्ट कर दिया है, तो 5 मिनट बाद जब पानी क्या होगा, जब इसका वो टाइमिंग एक बार पूरा हो जाएगा, जब दोबारा पानी तभी लेगा। आपको बीच में याद आए तो 5 मिनट बाद आप यहाँ पर लिक्विड डाल दीजिए और थोड़ा 1 गिलास पानी डाल दीजिए, आपको पानी के साथ में चला जाएगा अंदर लिक्विड। नल शुरू ही रखना है? नल हरदम चालू करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब मशीन नीड है तभी मशीन पानी लेता है, मशीन अगर एक्स्ट्रा बंद पानी है नहीं लेता। नल, अगर हाँ। नल बंद है जो और हमने मशीन स्टार्ट कर दी, हाँ तो मशीन कुछ ये नहीं करेगी, क्लिक नहीं करेगी कि वो नल एरर आएगा। ये एरर आएगा। जो दिख रहा है यहाँ पे एरर आने लगेगा। हाँ। कुछ भी इसको प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे एरर आता है, वो फिर बिलिंग हमें करता है। चेक करना पड़ेगा कि क्या बंद है करके। हाँ, बंद खाली है। नल हरदम चालू करके रखिए। हाँ। जैसे आप खाली नल को देख सकते हैं और कुछ भी एरर आता है तो आप कस्टमर के क्योंकि नंबर है। जिसमें डिस्प्ले होता है उसमें दिखाता है, हाँ। जैसे नल बंद है तो नल दिखाता है। हाँ, नल उसका ऑप्शन आता है, उसमें एरर आता है हाँ, उसको डिस्प्ले नहीं हाँ। इसमें। तो इसमें क्या है ना, कुछ भी आएगा आप नल हरदम चालू करके रखिए। कुछ भी प्रॉब्लम होता है कस्टमर के एक नंबर वहाँ फोन सकती है, या मेरा नंबर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। हम लोग आगे चेक करके जाते हैं, इंजीनियर जो भी इस एरिया के रहते ये जो हैं। है आपका सर्विस है वो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ना, या हाँ, फिर 4 साल तक फ्री रहता नहीं है सर। रहेगा? कुछ भी हाँ। प्रॉब्लम आए हम आपको कॉल कर सकते हैं, जी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा 4 फ्री साल ऑफ तक। जी सर, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। एक क्या होता है इसका यहाँ दिया रहता है जी 4 इयर्स मशीन वारंटी रहता है, फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए, इलनेट आउटलेट को वारंटी नहीं रहता है, कोई ऑटोमेटिक कुछ भी मशीन के अंदर ख़राब होगा सब कुछ 4 साल तक फ्री रहता है। और 10 साल तक 10 ईयर तक क्या है मोटर वारंटी दिया हुआ है। मोटर 10 साल तक जितनी बार ख़राब होगा, एक भी बार आपको पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ कंपनी पे करेगा। और बहुत कंपनी वॉशिंग मशीन बनाता है तो क्या होता है 2 से 3 साल बाद पार्ट नहीं मिलता है। आपने कितना महंगा मशीन परचेज किया हुआ है, इतना कॉस्ट पे करने के बाद मशीन परचेज करते हैं, 1-2 साल बाद उसका पार्ट नहीं मिलेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। नहीं कोई जब पार्ट ही नहीं मिलेगा इसका तो इसका पार्ट वैल्यू 0 हो जाएगा। IFB कंपनी क्या है, आपको अच्छा है, एडवांटेज है इसमें। 10 साल तक स्पेयर पार्ट सपोर्ट आपको कंपनी कहीं से भी ले आकर देगा। 10 ईयर तक स्पेयर पार्ट सपोर्ट दिया हुआ है। तो इसमें क्या है 4 साल तक फ्री रहता है। उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम आता है 4 साल बाद तो उसका आपको पैसा पे करते हैं और पार्ट का आपको जो भी पैसा रहेगा आपको पे करके लेना पड़ता है। मतलब 10 साल तक के पार्ट्स मिल जाएंगे बट पेमेंट हमें करना पड़ेगा 4 साल बाद करना पड़ता जी, है। जी, 4 4 साल साल तक बाद। कुछ कंपनी फ्री करके देता है। IFB कंपनी मतलब 4 साल तक की आप वारंटी भी है और आपका सर्विस भी फ्री ऑफ फ्री कॉस्ट। कॉस्ट रहता है, राइट सर, 4 साल तक। और इसका क्या है, आप हर साल इसका मैंडेटरी कॉल होता है, 1 साल में एक बार इसका मैंडेटरी आप ले सकते हैं, वो 1 साल में एक बार। अच्छा, मतलब आप आओगे हाँ, 1 वो साल पूरा- के बाद पूरा हाँ, चेक करोगे कुछ 4 साल तक मैंडेटरी रहता है। उसके बाद भी आपको लगता है मुझे मैंडेटरी मशीन चेकअप के लिए बुलाना है, वो लोग आके चेक करके जाते हैं। 4 साल बाद भी इसका मैंडेटरी होता रहता है। आपको लगता है इसको मैंडेटरी करना है तो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैंडेटरी कॉल भी कराएगा। करने के बाद क्या है, इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम आएगा वो सब आप चेकअप करके बता के जाते हैं, तो आपको जी। पार्ट के पैसे पे करना रहता है मैंडेटरी में। ठीक है। जी सर वो नल के लिए जैसे हार्ड वाटर आता है हो, तो उसके लिए पानी फिल्टर करने के लिए मशीन आती है क्या? IFB का था मैंने बता रहे अभी, वो मेंटेनेंस बता रहे हैं आपको, 2-3 चीज़ है तो उसको बता रहे हैं। तो कुछ कन्फ्यूजन है अभी आपको यहाँ पे प्रोग्राम नहीं। में कुछ समझने के लिए?
वो जो लाइट्स है स्टेटस वाले वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। कौन सा? ये जो है स्टेटस लिखा है वो। हाँ, कुछ भी आएगा तो उसको आ जाएगा आपको। इस मेंटेनेंस में क्या होता है, जितने कंपोनेंट पार्ट होते हैं, ड्रम, हीटर, टफाउट, डैम्पर, सर्कुलेशन सेंसर, जितने कंपोनेंट पार्ट लगे रहते हैं, आपने क्वेश्चन किए थे यहाँ थोड़ा हार्ड वाटर है तो इसके सेफ्टी के लिए फिल्टर आता है IFB कंपनी का, तो उसको आप लगा कर रखिए। आप लगा कर रखेंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, TDS, क्षार, सिवट, जो भी पाइप लाइन के साथ में आता है, तो वो क्या होता है उसको अंदर आने नहीं देता। मैग्नेट बेस रहता है, उस बेस पे काम करता है, तो उसको आप लगा कर रखेंगे। तो मशीन के लिए जो पार्ट इसमें लगा हुआ है उसके सेफ्टी के लिए रहता है। जितने भी कंपोनेंट पार्ट पानी के अंदर वर्क करते हैं उसकी सेफ्टी के लिए बेस्ट रहता है। और सेकेंड क्या होता है, इसका डिस्किल पाउडर जो कपड़े घान जाता है, तो क्या होता है आपको ड्रम स्वच्छ दिखता है, तो इसके अंदर जो भी घान है अंदर जाकर बढ़ जाता है, तो उसको आपको डाल के क्लीन करना पड़ता है। डिस्किल पाउडर IFB कंपनी का आता है, तो आपको क्या करना है उसको डाल के स्वच्छ करने के लिए लगाना पड़ता है। थर्ड क्या होता है प्रोग्रामिंग, थर्ड क्या होता है इसका लिक्विड आता है। आपको फर्स्ट बताया था, स्टार्टिंग में बताए थे कि इसका लिक्विड कैसे यूज़ करना है। आपको बताया सिर्फ रोज़ के लिए 40 ml IFB कंपनी की लिक्विड यूज करिए, ठीक है, आप यूज़ करिए। और चौथा जो होता है यहाँ पे आपको हर महीने में इसको खोल के स्वच्छ कर लेना है। इसको आपके पास स्पून या चम्मच कुछ ऐसा रहेगा तो आप ऐसे खोलेंगे तो नहीं खुलेगा। आपको जब भी खोलना है ऐसा कुछ ले लीजिए, चाबी या स्क्रू ड्राइवर कुछ भी रहेगा, इसको आपने ओपन कर लिए। इसको आपको क्या लेफ्ट में घुमाएंगे क्या होगा, खुल जाएगा आपका। था थोड़ा पास में देखिए इसका खांचा बना रहता है। ये एक खांचे में डालते हैं तो कभी कोई दिक्कत नहीं होता है। यही खांचा आप आड़ा टेढ़ा कर देंगे, ये अंदर जाएगा भी नहीं। अंदर कैसे चला गया, अंदर जाकर लॉक हो जाएगा, तो अंदर लॉक हो गया तब जल्दी खुलता नहीं है। तो इसका क्या डैम पंप पूरा चेंज करना पड़ता है। कहीं से कभी क्या होता है जास्ती अभी चला गया तो क्या होगा पूरा लॉक हो जाता है। तो इसमें अभी आप एक खांचे में डालेंगे कोई दिक्कत कभी नहीं आएगा। ये देखिए राइट साइड में आपको क्लोज हो गया है और लेफ्ट में आपका क्या होगा ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये जब भी डालना है इसका खांचा देखिए ऊपर दो साइड बना हुआ है, तो इसको जब खांचे में डालेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही खांचा आप आड़ा टेढ़ा कर देंगे, अंदर जाएगा भी नहीं, अंदर जास्ती चलेगा अंदर जाकर लॉक हो जाता है। आपको 1 महीने में एक बार इसको खोल के स्वच्छ कर लेना है। और यहाँ पे दिया रहता है, ये देखिए यहाँ पे अभी कंपनी क्या है, पहले क्या होता था कि इसके ऊपर लिखता नहीं था, तो इस पर क्या दिया हुआ गारंटी एक्सरीज एंड स्टैंडर्ड वारंटी रिकमेंडेड फ्रॉम द IFB ओनली। जो भी आपको प्रोडक्ट यूज करना है तो इधर भी दिया रहता है वारंटी इज द अप्लायंसेस ओनली इफ प्रोडक्ट इज इंस्टॉलेशन बाय IFB ऑथराइज्ड सर्विस पर्सन से लेना है। अभी ऑनलाइन IFB कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करता है। जो भी आपको लेना है तो सर्विस सेंटर से आपको परचेज करना पड़ेगा। तो पहले क्या होता था मशीन के ऊपर नहीं लिख के आता था तो बहुत प्रॉब्लम आता था। मशीन बाहर कुछ भी डाल देते, उसको ड्रम काला हो गया, कुछ भी डाला हो गया। तो IFB कंपनी क्या जो भी प्रोडक्ट देता है अपना लैब टेस्ट होके आता। कोई प्रोडक्ट पहले आएगा तो 10 बार आप क्या होता है कंपनी जब लैब टेस्टेड होता है पूरा सर्च होता है तभी क्या होता है सर्विस सेंटर पे आता है। तो क्या होता है कि जिसको जो नीड रहता है तो वहाँ से हम लोग देते रहते हैं सर्विस सेंटर से। जो भी आपको चीज़ यूज करना है तो आपको IFB से यूज करना पड़ेगा। तो कुछ आपको क्वेश्चन अभी पूछ सकते हैं सर? जी नहीं सर। हाँ कोई भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। कवर लगा सकते हैं, सब कुछ आता है मैडम। IFB के सब प्रोडक्ट आता है, इसका जो भी जितना है सब मटेरियल IFB का आता है। आपको होगी क्या? नहीं ऐसा नहीं मैडम, वो आप IFB जो भी स्टैंड आता है पूरा लैब टेस्टेड आता है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। आप स्टैंड लगा कर रखते हैं तो आपको क्या बेनिफिट आता है, बॉडी रस्ट नहीं होता है, नीचे का पानी नहीं बॉडी रस्ट नहीं होगा, आप नीचे झाड़ू लगा सकते हैं, वो सब आपको बेनिफिट मिलता है स्टैंड लगा कर रखते हैं। तो उसके लिए आपको स्टैंड लगा कर रखना है। और क्या है मेरा IFB वो भी कर सकते हैं हम इधर पे। हाँ वो चक्के रहते हैं, चक्के नहीं रहता, पहले चक्के आते थे मैडम, अभी चक्के बंद हो गया। उसका 4 लेग दिया रहता है, उस पर हम लोग आके करके देते हैं आपको। अभी देखिए इसका RPM कितना है, 1000 RPM है। अभी हम लोग बाइक एक चलाते हैं 70-80 चलते हैं, 100-150 चलते हैं तो गाड़ी लहराने लगती है बाइक। इसका RPM कितना है, 1 मिनट में 800
600 1000 RPM रन करेगा। तो 1 मिनट में जब रन करेगा सर स्पीड कितना होना चाहिए, तो इसके हिसाब से क्या अभी आपने चक्के दे देगा तो मशीन क्या है आगे पीछे जाके डैमेज हो जाएगा। तो कंपनी जी, ने जी। क्या है चक्के बंद कर दिया है। IFB की स्टैंड आता है सॉरी, तो आप इस स्टैंड लगा सकते हैं, बिल नहीं देता है। IFB क्या आता है स्टैंड रहेगा, 4 जग दिया रहेगा, उस पर हम लोग आगे इंस्टॉलेशन करते हैं स्टैंड को भी। और कोई क्वेश्चन मैडम? सर कोई क्वेश्चन है अभी? नहीं नहीं थैंक यू। ओके, देखिए मेरा यूट्यूब चैनल भी है IFB मनीष टेक। आप उस पर कभी कोई क्वेश्चन होता है या मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, या कस्टमर के एक नंबर है तो आप वहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं। कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, कभी कोई नीड है आपको, तो आप कस्टमर केयर पे फ़ोन कर सकते हैं या मुझे भी कॉल कर सकते हैं। कभी कुछ होता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है IFB मनीष टेक। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। थैंक जी, यू जी। सो मच सर। Thank you, sir. कुछ Thank बोलना चाहते हैं बोल भी सकते हैं सर आप जी, इसके बारे नहीं में। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हर प्रोग्राम, तो उसके लिए मैं थैंक यू। ओके वेलकम सर। थैंक यू सर। जी ओके हाँ स्टार्ट कर दीजिए।